बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है, सो सॉरी का वीडियो है, लिखा है महाराज जिंदाबाद, एयर इंडिया बैक टू टाटाज। तो उसके ऊपर बनाया को बड़ा सेदार रहेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। So sorry. जिंदाबाद। तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा था, इतना क्यूट था ना, इतना क्यूट क्या बताऊं। दोनों का जैसे इंटरेक्शन दिखाया वो भी इतना क्यूट था। अच्छा पहले दिखाया कि बैठे हुए हैं उदास होके, फिर वो जो ब्रीफ केस सा है वो भी बैग सा भी खुला पड़ा है अपनी सीट पे, प्लेन की जो चढ़ने वाली सीढ़ियां होती है उधर बैठे हुए हैं और वहां दूसरों की जो प्लेन है वो उड़ के जा रहे हैं। पर एयर इंडिया बेचारा बैठा हुआ है, दिखा रहे कि पैसा नहीं है, मतलब उसमें दिखाया ना ब्रीफ केस को पानी पैसा नहीं है और साथ में कहीं जा नहीं रही है, बैंकरप्ट हो गई है तो बैठी हुई है, प्लेन जा नहीं पा रहा है, बाकी सारे प्लेन जा रहे हैं, वो उदास हो रहे हैं कि भैया क्या होगा, बुरी हालत है। दिखाया दाढ़ी वाड़ी भी है, मूंछ भी जो यूं होती है वो यूं हो गई है। और उसके बाद क्या दिखाते हैं कि भैया तेजी से गाड़ी आ रही है, झू 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 झू, किस लिए, बचाने के लिए भाई। तो वो आई और जब खुला तो निकले टाटा जी। तो वो देख के इतने खुश हो रहे हैं कि भैया मेरा जो जिसके साथ पहले मेरा था उन्हीं वही मेरे को आ रहे हैं, मिलने मुझसे, वापस आ रहे हैं। और जिस तरह से प्यार से मिल रहे हैं, दैट वाज अमेजिंग। दोनों जैसे बिछड़े होते हैं ना तो वैसे ही कि भैया वापस हम एक हो रहे हैं, दैट वाज वो बहुत प्यारा सीन था कि दोनों खुश हैं, दोनों को ऐसे लग रहा है कि कितने सालों बाद वापस अब हम मिले हैं। और वो मिले हैं और उसके बाद दिखाते हैं टाटा जो है उनको लेके जा रहे हैं, पूरे महाराज को जो है उनको पूरा न्यू लुक देने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा शेव वेव कराई है, दाढ़ी वाड़ी हटाई है, मुंह जो बेचारी यूं हो गई थी उसको फिर यूं कर दिया है और अच्छे अच्छे कपड़े, नॉर्मल जूते वूते, मतलब पूरा अच्छा न्यू लुक, फ्रेश लुक दिए उनको और पूरी वैसे ही दिखाया। उसके बाद दोनों कितने खुश हो रहे हैं और उसके बाद दिखा रहे हैं कि फ्लाई करने जाएंगे, दिखाया कि कैसे महाराज यूं गए शीशे विशे तोड़ के कि भैया अब मेरा प्लेन जाएगा। और मुझे पता है इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, जिसमें टाटा को भी दिखाया कि यूं यूं जैसा हो जाएगा। बहुत प्यारा था, इतना प्यारा, मतलब इट वाज रियली वेरी टचिंग। इसको देख के तो लग रहा था नहीं नहीं ये बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई कंपनी इसको बचानी ही चाहिए थी। और इसको देख के बहुत ही खुशी हो रही थी कि जो टाटा है वो फिर से आए हैं आगे कि भैया पहले मैंने ही बैंकरप्ट हुआ था तो गवर्नमेंट ने आके हेल्प की थी, अब यहाँ फिर से प्रॉब्लम हो रही है तो अब मैं आके हेल्प करो, मतलब किसी तरह से इसको डूबने नहीं देना हमने। तो अब आए हैं, अब फिर से चलेगी। और जो महाराज है वो बिल्कुल रेडी है और ऐसे करके जब किया दिखा रहे हैं कि आपकी सेवा में अब हम फिर से हाजिर हैं। राइट, ये बहुत मतलब अच्छी बात है कि ये जो हुआ है। देखिए एक समय पे एयर इंडिया वन ऑफ द टॉप एयरलाइंस होती थी पूरे वर्ल्ड में टॉप होती थी। अगर बोलते थे आपको महाराजा की तरह जाना है तो आप एयर इंडिया में जाइए, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने कर दी थी इमेज एयर इंडिया की। और उस समय ठीक है उन्होंने थोड़ा यूरोपियनाइज भी किया था, एयर होस्टेसेस स्कर्ट्स वगैरह पहनती थी, तो उन्होंने उस टाइप का भी किया हुआ था कि मॉडर्न एयरलाइंस थी, पूरे वर्ल्ड को अपील करती थी।
उसमें फिर गवर्नमेंट के पास आई और गवर्नमेंट ने फिर अपनी चीज़ें की। और यहाँ पे मैं तो बोलता हूँ ठीक है, अगर आपने स्कर्ट्स को कन्वर्ट करके साड़ी कर लिया उसमें कोई बात नहीं है, दैट वाज ऑल ओके। और जब हम भी एयर इंडिया में गए हैं हमें तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। इनफैक्ट फूड बहुत ही अच्छा खाना मिलता था, सिर्फ ये था कभी कभार लेट हो जाते थे, मगर नॉर्मली हमारा एक्सपीरियंस बुरा नहीं था। हमें खुशी थी कि एयर इंडिया में हम जाते थे आते थे, उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। मगर धीरे धीरे क्या हो रहा था कि लुक जो है चेंज नहीं हो रही थी। जो आपके जो एयरप्लेन्स है वो मॉडर्नाइज नहीं हो रहे थे। बाहर से भी देखते थे तो पेंट में फ्रेश पेंट आना चाहिए, मतलब आपको नए नए कलर्स करने चाहिए, कुछ ना कुछ नया चलता रहना चाहिए कि ऐसे कर दिया आपने दरवाजा, वो कर दिया, पेंट आ गया, कोई ना कोई इनोवेशन होनी चाहिए लोग को एक्साइट करने के लिए, नई नई स्कीमें होनी चाहिए। वो सब कुछ नहीं आया। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे ऐसा हो रहा था कि नहीं एयर इंडिया में क्यों जाएंगे, मतलब दुनिया जो भी जाती थी, लुफ्तांसा में जाती थी, कैथे पैसिफिक में जाती, दुनिया भर की उसमें जाती थी। उसमें क्योंकि लोग पहले ये भी देखते हैं रैंकिंग, कि जब रैंकिंग आती है तो बोलते हैं एयर इंडिया तो बहुत नीचे है, तो लोग बोलते हैं अच्छा क्यों जाएं। इसीलिए टाटा के समय पे एयर इंडिया बहुत ऊपर आती थी, इससे हर कोई चाहता था कि एयर इंडिया में ही जाएं, बहुत ही अच्छा स्वागत होता था। मेरे ख्याल से पहले हार भी पहनाए जाते थे सब लोगों को, टीके लगाते थे, मतलब बहुत, जैसे आप किसी ताज होटल में जा रहे हैं वैसे आप किसी ताज के मतलब एयर इंडिया में जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी चल रही थी वो, ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए थी, गवर्नमेंट ने ले ली। अब क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट समझदार है, मोदी जी को पता है कि उसी काम को जॉब दो जो चीज को ऊपर लेके जा सकता है। क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट देखती है ऑब्जेक्टिविटी से कि भाई हम बिजनेस कौन चलाएगा एयरलाइंस को, वही चला सकता है जो बिजनेसमैन है नंबर 1। और पहले किसके पास थी, पहले कैसे थी नंबर 10 में, पहले नंबर 10 में, अब क्यों नहीं है। तो गवर्नमेंट के आप पास आई तो ये प्रॉब्लम्स आई, तो उन्होंने यही सोचा होगा कि जाए वापस जो भी है इसको आप बेचो, उसी को दो। उस ऑफकोर्स टाटा को ही उनका स्टार्टिंग से होगा, टाटा के वापस जाने दो, वो नंबर 1 थे, उन्होंने शुरुआत की थी। और अब जो है वैसे ही बढ़िया हो जाएगी, नए नए एयरप्लेन्स आएंगे, डबल डेकर प्लेन्स आएंगे, बाहर से पेंट ना आएगा, अंदर से भी इम्प्रूवमेंट होगी। तेजी से कई बार कनेक्शंस भी घपले होते थे कि मतलब जो आपको बैगेज क्लेम के थोड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, वो सब तो बहुत, क्योंकि आपको क्या होता है जो एयरलाइंस होती है उसको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है एयरपोर्ट के ऊपर भी। अगर आप उन दूसरी एयरलाइंस में जाते हैं तो आपको पता लगेगा जैसे आप लैंड करते हैं आगे जाइए हो रहा है बैगेज क्लेम, जबकि जो एयरलाइन ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती उनका बैगेज क्लेम वो पीछे जाके लोग आ रहे हैं, चल के लास्ट में जा रहे हैं, फिर बैग आ रहे हैं लेके आ रहे हैं। तो अब इन सब के लिए एयरलाइंस इन्फ्लुएंस करती है सब चीजें कि भाई नहीं मेरे पैसेंजर आएंगे तो जैसे अंदर घुसते हैं सामने वहीं बैगेज क्लेम करो, तुम मेरा सबसे पहले आएगा उसमें। और उसके बाद जो भी है कि अगर तुम कॉन्कोर्स में हो मगर तुम्हारा अगर प्लेन है तो लंबी लाइन में नहीं जाएंगे, हम हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमें नहीं निकल जाना चाहिए टर्म उसमें, हम ज्यादा देर नहीं खड़े रहेंगे एयरपोर्ट के अंदर। तो बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें एयरलाइन अपना इन्फ्लुएंस लगाती है एयरपोर्ट के ऊपर कि अगर हम ऊपर सर्कल नहीं करेंगे, हमारे लोगों को इमीडिएटली उतरना है ऑन टाइम पे। कितनी जब रैंकिंग्स आती हैं तो उसमें देखा जाता है ऑन टाइम, पहली बात आपकी जो फ्लाइट है कितने समय पे चली थी, शुरुआत हुई थी, ऑन टाइम कब पहुंची थी, कितनी बार लेट हुई थी, कितने कैंसिलेशन होते हैं, तो वो सब स्टैटिस्टिक्स देख के उन्होंने बनाई कि रैंकिंग। तो मेरे ख्याल से अब सब कुछ ऊपर होने वाला है, तो बहुत लोगों को गर्व होगा अगर टॉप 10 में आ जाती है वापस। मेरे ख्याल से कुछ ही साल में टॉप 10 में आ जानी चाहिए, तब लोगों को लगेगा कि हाँ भैया, हर बंदा जो इंडिया जाएगा वो तो बोलेगा भाई हम तो एयर इंडिया में जाएंगे, उससे अच्छी कोई है ही नहीं। प्लस आप वहाँ जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जब अनाउंसमेंट्स हों तो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। कई बार आप जाते हैं, जैसे बहुत लोग जो हैं डिफरेंट कंट्रीज की लेते हैं और उस जिसमें डिफरेंट भाषाओं में बोली जाती है, तो एलियन लगता है कि यार क्या है, मतलब मैं इंडिया जा रहा हूँ दूसरी भाषा में जाते हो। जो भी जिस कंट्री की एयरलाइन है, जिस कंट्री की एयरलाइन होती है वो अपनी भाषा में तो बोलता है, चाहे 90% बंदा बैठा है जिसको तुम्हारी भाषा नहीं पता, राइट। जो जाते हैं तो आप जितने एयरलाइंस का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, मगर उन एयरलाइंस में जाएंगे जो टॉप 5 में आती है उनमें जाएंगे, आप बोलते हैं यार मैं जनता जो है 100% के 99% इंडियन है, फिर भी तुम पहले अनाउंसमेंट कर रहे हो अपनी लैंग्वेज में, फिर तुम बोल रहे हो इंग्लिश में। बात क्या बनी? होनी चाहिए आपको हिंदी बोलनी चाहिए और जहां लोग देखिए कहां जा रहे हैं डेस्टिनेशन उसके हिसाब से करना चाहिए, तो वो नहीं होता वहां पे। तो मेरे को लगता है कि अब बहुत कुछ अच्छा रहेगा, तो वेरी नाइस।
बहुत प्यारा वीडियो था, मजा ही आ गया, इतना क्यूट था ना, अभी तक आंखों में घूम रहा है कि कैसे जो है टाटा को दिखाया, ऐसे ऐसे जा रहे हैं और वो कैसे महाराज थे, तो मजा ही आ गया। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।